स्वागत है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के तीसरे हिस्से की इस गहन समीक्षा में। पहले दो हिस्सों में हमने सीखा कि लोग हमें पसंद कैसे करें और हमारे साथ अच्छे संबंध कैसे बनाएं। इस हिस्से में कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों को हमारे नजरिए से चीजों को देखने और हमारे साथ सहमत होने के लिए कैसे प्रेरित करें। यह एक ऐसा कौशल है जो रिश्तों को और भी गहरा बना सकता है और आपको एक प्रभावशाली इंसान बना सकता है। तो चलिए इस हिस्से के 12 सिद्धांतों पर विस्तार से बात करते हैं। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। चैप्टर 10, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। पहला सिद्धांत यह है कि किसी बहस में जीतने का कोई असली फायदा नहीं होता। कार्नेगी का मानना है कि बहस में चाहे आप जीत भी जाएं, लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाने से आप रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए, जब आप किसी बहस में अपने तर्कों से सामने वाले को परास्त कर देते हैं, तो भले ही आपकी बात सही हो, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह व्यक्ति आपके प्रति रूखा हो सकता है और आपके विचारों के प्रति कटुता रख सकता है। एक कहानी पर विचार करें। कार्नेगी एक बार एक समारोह में गए जहां उन्होंने एक आदमी को जोर जोर से बहस करते हुए देखा। वह व्यक्ति दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका दृष्टिकोण सही है। उसने तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी और आखिरकार सामने वाले ने उसकी बात मान ली। लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वह अपनी हार से नाराज है। कार्नेगी को यह महसूस हुआ कि उस बहस में तथ्यों से ज्यादा अहंकार और भावनाओं का खेल था। अब सोचिए, अगर वह व्यक्ति सामने वाले से शांतिपूर्ण ढंग से बात करता, उनकी बातों को समझता, तो शायद वह नतीजा इतना कड़वा न होता। अगर हम किसी मुद्दे पर असहमति पाते हैं, तो बहस करने के बजाय सामने वाले की बात को सुनें, उसे समझें और फिर अपनी बात सौम्यता से रखें। मुख्य बात, बहस में जीतने के बजाय सहमति के रास्ते खोजें। इससे रिश्ते भी बनते हैं और लोग भी आपकी बात समझने को तैयार होते हैं। चैप्टर 11, अ श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर आप किसी से सहमत नहीं हैं, तो कभी सीधे तौर पर तुम गलत हो न कहें। यह सामने वाले के आत्मसम्मान पर चोट करता है और उसे रक्षात्मक बना देता है। किसी को गलत ठहराना उसके अहंकार को ठेस पहुंचाना होता है और यह आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका किसी सहकर्मी के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर विचारों में मतभेद है। अगर आप सीधे कहते हैं तुम गलत हो, तो वह आपके प्रति नाराज हो सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, तुम्हारे विचार में कुछ बातें अच्छी हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो शायद हमें और भी बेहतर समाधान मिल सकता है। इस तरह की भाषा का उपयोग करके आप अपनी बात को रख सकते हैं, बिना किसी को रक्षात्मक बनाए। इससे सामने वाले को लगता है कि आपने उसकी बात का आदर किया है और वह भी आपके विचारों को ध्यान से सुनेगा। मुख्य बात, कभी सीधे तौर पर किसी को गलत न कहें। इस तरह के शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। चैप्टर 12, इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट। यहां कार्नेगी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं। अगर आप गलत हैं, तो उसे तुरंत मान लें। गलती को स्वीकार करना आपकी ईमानदारी और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब हम अपनी गलती को खुले दिल से मान लेते हैं, तो सामने वाला न केवल हमारी ईमानदारी की सराहना करता है, बल्कि उसे लगता है कि हम रिश्ते को महत्व देते हैं। एक कहानी पर गौर करें। एक बार कार्नेगी ने गलती से एक ग्राहक को गलत जानकारी दे दी। वह जानते थे कि उन्होंने गलती की है और उसे छिपाने की बजाय उन्होंने ग्राहक से तुरंत माफी मांगी। ग्राहक ने कार्नेगी की ईमानदारी को समझा और गलती के बावजूद उनके प्रति विश्वास बनाए रखा। यहां कार्नेगी को समझ आया कि अगर हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो लोग हमें एक सच्चा और ईमानदार इंसान मानते हैं। मुख्य बात, गलती होने पर उसे स्वीकार करने में संकोच न करें। इससे लोग आपके प्रति सम्मान महसूस करते हैं
और आपके साथ भरोसे का रिश्ता बनाते हैं। चैप्टर 13 अ ड्रॉप ऑफ हनी। कार्नेगी का यह सिद्धांत बताता है कि अगर आप दूसरों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो बातचीत की शुरुआत हमेशा दोस्ताना तरीके से करें। मधुरता और दोस्ताना रवैया किसी भी बातचीत को सकारात्मक बना सकता है। एक उदाहरण सोचें, मान लीजिए आपको अपने सहकर्मी से किसी काम के लिए सहयोग चाहिए। अगर आप सीधे मांग करेंगे तो हो सकता है कि वह संकोच करे। इसके बजाय शुरुआत में उसकी तारीफ करें, जैसे कि तुम हमेशा अपने काम को इतने अच्छे से करते हो, तुम्हारी मदद से हम इसे और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इससे वह खुलकर आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। मुख्य बातचीत की शुरुआत मधुरता और दोस्ती से करें। इससे सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है और वह आपके पक्ष में आने को भी राजी होता है। चैप्टर 14 द सीक्रेट ऑफ सोक्रेट्स। कार्नेगी यहाँ एक अनोखी तकनीक बताते हैं जिसे वह हाँ सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है कि बातचीत की शुरुआत में ही ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब सामने वाला हाँ में दे। यह मनोविज्ञान पर आधारित है। जब लोग शुरुआत में हाँ कहते हैं तो वे मानसिक रूप से आपके साथ सहमति महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को किसी योजना में शामिल करना चाहते हैं तो शुरुआत में पूछें कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ कुछ नया करने में मजा आता है ना? और फिर धीरे धीरे अपने प्रस्ताव की तरफ जाएं। इस तरह की बातें सामने वाले को मानसिक रूप से तैयार करती हैं कि वे आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। मुख्य बातचीत की शुरुआत में ही सहमति वाले सवाल पूछें। इससे सामने वाले का मन आपकी बात मानने की ओर सहजता से झुक जाता है। चैप्टर 15 द सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। यह सिद्धांत उन परिस्थितियों के लिए है जहां आपको शिकायतों का सामना करना पड़ता है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर कोई आपसे शिकायत कर रहा है तो उसे खुलकर अपनी बात कहने दें। शिकायत के दौरान लोगों का गुस्सा बढ़ सकता है और अगर आप उन्हें अपनी बात नहीं कहने देंगे तो उनकी नाराजगी और बढ़ेगी। एक उदाहरण लें, अगर किसी ग्राहक को आपके प्रोडक्ट से शिकायत है और वह आपकी सेवा से असंतुष्ट है तो उसे बिना बीच में टोके उसकी बात कहने दें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। इससे उसके गुस्से का आधा असर तुरंत कम हो जाता है और वह आपके समाधान को खुले दिल से सुनने के लिए तैयार होता है। मुख्य शिकायत को शांतिपूर्वक सुनें और सामने वाले को पूरी बात कहने दें। इससे वह अपने गुस्से को निकाल सकता है और समस्या को हल करना आसान हो जाता है। चैप्टर 16 हाउ टू गेट कोऑपरेशन। सहयोग पाने के लिए कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि लोगों को ऐसा महसूस कराएं कि यह उनका खुद का विचार है। यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। लोग उन चीजों को अपनाना पसंद करते हैं जिनका संबंध उनकी अपनी सोच से होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी टीम में किसी नई योजना को लागू करवाना है तो उनकी राय लें और उनके सुझावों को शामिल करें। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी राय को महत्व दिया गया है तो वे अधिक उत्साहित होकर काम में सहयोग करते हैं। मुख्य लोगों को सहयोग देने के लिए उन्हें यह महसूस कराएं कि यह उनका खुद का विचार है। चैप्टर 17 अ फॉर्मूला दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। यहाँ कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी के साथ मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसके नजरिए को समझें। हमें अक्सर अपनी राय देने की जल्दी होती है, लेकिन अगर हम सामने वाले के नजरिए को समझेंगे तो वह हमारी बात को भी ज्यादा ध्यान से सुनेगा। एक उदाहरण लें, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त किसी निजी समस्या से जूझ रहा है। अगर आप उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वह आपकी सलाह को भी गहराई से सुनेगा। मुख्य दूसरों के नजरिए को समझें और उनके विचारों का सम्मान करें। चैप्टर 18 व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। हर इंसान को यह चाहिए कि उसकी बात सुनी जाए और उसकी भावनाओं को समझा जाए। अगर आप इस सरल सिद्धांत का पालन करते हैं
तो लोग आपके प्रति सकारात्मक महसूस करेंगे और आपसे जुड़े रहना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका कोई सहकर्मी अपने काम के बारे में तनाव में है। अगर आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं, तो वह महसूस करेगा कि आप उसके अच्छे दोस्त हैं और वह आप पर भरोसा करेगा। मुख्य बात, लोगों को महसूस कराएं कि आप उनकी बात सुनने और समझने में रुचि रखते हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। चैप्टर 19, एन अपील दैट एवरीबडी लाइक्स। लोगों के भीतर अच्छाई की भावना को जागृत करना एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप उनकी मदद पा सकते हैं। लोग अच्छे माने जाना चाहते हैं, तो उनकी इस भावना को प्रेरित करना बहुत कारगर हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका किसी सहकर्मी से मदद की जरूरत है, तो यह कहें, मुझे यकीन है कि आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका मददगार स्वभाव हर किसी को प्रेरित करता है। इससे वे खुद को प्रेरित महसूस करेंगे और आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुख्य बात, लोगों की अच्छाई को प्रेरित करें ताकि वे आपकी बात को खुले दिल से अपनाएं। चैप्टर 20, The movies do it. TV does it. Why don't you do it? कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप अपनी बात को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो उसे रोचक और दिलचस्प बनाएं। फिल्मों और टीवी शोज का उद्देश्य होता है कि लोग उसमें खो जाएं, और यह तभी संभव होता है जब कहानी में एक रोमांच और आकर्षण हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी टीम को किसी नई योजना के बारे में बता रहे हैं, तो इसे एक कहानी के रूप में पेश करें। जैसे आप कह सकते हैं, सोचिए कि हम इस नई योजना को लागू करते हैं, इससे कंपनी को कितना फायदा होगा और हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। इससे लोग आपकी बात में ज्यादा रुचि लेंगे। मुख्य बात, अपनी बात को रोचक और आकर्षक बनाएं ताकि लोग उसे ध्यान से सुनें और समझें। चैप्टर 21, When nothing else works, try this. आखिरी सिद्धांत बहुत ही अनोखा है। जब बाकी सब कुछ विफल हो जाए, तो लोगों को एक सकारात्मक चुनौती दें। यह एक ऐसा तरीका है जो लोगों के भीतर के जुनून को जागृत करता है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी दोस्त को अपने फिटनेस लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसे यह कहें, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने फिटनेस लक्ष्य को इस बार जरूर हासिल करोगे। यह एक चुनौती की तरह है, लेकिन एक सकारात्मक चुनौती जो उसे प्रेरित करेगी। इससे वह अपने लक्ष्य की ओर और जोश के साथ काम करेगा। मुख्य बात, जब कुछ और काम न करे, तो लोगों को एक सकारात्मक चुनौती दें ताकि वे अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित महसूस करें। निष्कर्ष, तो इस तीसरे हिस्से के 12 सिद्धांत हैं। बहस से दूर रहें। किसी को सीधे गलत न कहें। गलती माने। दोस्ताना ढंग से बातचीत शुरू करें। हाँ वाले सवालों से शुरुआत करें। शिकायतों को ध्यान से सुनें। सहयोग पाने के लिए उन्हें महसूस कराएं कि यह उनका खुद का विचार है। दूसरे के नजरिए से सोचें। लोगों को सुनने का महत्व दें। लोगों की अच्छाई की अपील करें। अपनी बात को रोचक ढंग से पेश करें। लोगों को सकारात्मक चुनौती दें। इन सिद्धांतों का अभ्यास करने से न सिर्फ आप एक समझदार और प्रेरणादायक इंसान बनेंगे, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और लोग आपकी बातों को सम्मान के साथ सुनेंगे। उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको समझ प्रदान करेगी। धन्यवाद, और अगली बार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चौथे हिस्से के साथ फिर मिलेंगे।